हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 7 का अध्याय 19 अशुद्ध वाक्यों का शोधन, करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट सेंटेंसेस। तो आज हम क्या सीखेंगे कि वाक्यों का जो अशुद्ध होते हैं उनको शुद्ध कैसे करते हैं। पढ़िए और समझिए, दिए गए चित्र देखिए और इनके संवादों पर ध्यान दीजिए। हाय निशा, गर्मी की छुट्टियों में तुम किधर गया था। हाय यश, मैं दुबई गया था, तुम किधर गई थी। बच्चों, आपने दोनों की बातचीत में देखा कि वे बातों में सही वाक्य का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यश को बोलना चाहिए था, हाय निशा, गर्मी की छुट्टियों में तुम कहाँ गई थी। वहीं निशा को कहना चाहिए था, हाय यश, मैं दुबई गई थी, तुम कहाँ गए थे। इसलिए इन दोनों के पहले के कहे गए वाक्य सही नहीं है, इसलिए उन्हें अशुद्ध वाक्य कहेंगे और बाद के लिखे वाक्य शुद्ध वाक्य कहे जाएंगे। तो बच्चों, आपने यहाँ पे देखा कि दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं और जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है, वो गलत हैं। अब आइए ये जाने कि भाषा में कितने प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। भाषा में मुख्यतः दो प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। पहली वर्तनी संबंधी, दूसरी वाक्य संबंधी। पहली वर्तनी संबंधी अशुद्धि। इसमें वर्तनी संबंधी गलतियां हो जाती हैं जो प्राय अशुद्ध अथवा क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव से गलत उच्चारण के कारण लेखन में त्रुटि को दर्शाती है। तो वर्तनी संबंधी गलतियां वे होती हैं जो आपकी स्पेलिंग्स में होती हैं गलतियां, वही हमारी वर्तनी संबंधी अशुद्धि होती है। दूसरा वाक्य संबंधी अशुद्धि। वाक्य संबंधी अशुद्धियां अनेक प्रकार की होती हैं जो प्राय संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक एवं पदक्रम संबंधी होती हैं। आइए हम एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। तो हम देखते हैं कि वाक्य संबंधी अशुद्धियां कौन कौन सी होती हैं। क, संज्ञा सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। मैं मेरे घर जाता है, मैं अपने घर जाता हूँ। सरिता मेरा बहन है, सरिता मेरी बहन है। मेरे को इधर नहीं आना है, मुझे इधर नहीं आना है। तुम क्या करना है, तुझे क्या करना है। ख है हमारी लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, यानी कि जिसमें हम लिंग में गलती करते हैं। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। हमारे यहाँ नानी जी आया है, हमारे यहाँ नानी जी आई हैं। हमारे गेंद पानी में गिर गया, हमारी गेंद पानी में गिर गई। पिताजी अभी ऑफिस जाएगी, पिताजी अभी ऑफिस जाएंगे। रंजना गांव को जाएगा, रंजना गांव जाएगी, रंजना को गांव जाना है। महाराणा प्रताप वीरांगना थे, महाराणा प्रताप वीर थे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, लिंगों के आधार पे जो गलतियाँ होती हैं। ग, वचन संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। फ्रिज में कई अंडा रखा है, फ्रिज में कई अंडे रखे हैं। आपका हस्ताक्षर हो गया, आपके हस्ताक्षर हो गए। उसका आंसू निकल गया, उसके आंसू निकल गए। पिताजी का आंसू मेरे सामने निकल गया, पिताजी के आंसू मेरे सामने निकल गए। आपका दर्शन बहुत दिन बाद हुआ, आपके दर्शन बहुत दिन बाद हुए। घ, कारक संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। आपको एक काम है, आपसे एक काम है। कबूतर डाली पर से उड़ गए, कबूतर डाली से उड़ गए। लड़का धूप से खड़ा है, लड़का धूप में खड़ा है। पिताजी कमरे पर आ गए, पिताजी कमरे में आ गए। आसमान पर चांद निकला है, आसमान में चांद निकला है। यह वर्षा की मौसम है, यह वर्षा का मौसम है। र, पालतू शेर होता है नहीं, शेर पालतू नहीं होता है। शास्त्री जी का देश आभारी है, देश शास्त्री जी का आभारी है। मुझे एक फूलों की माला चाहिए, मुझे फूलों की एक माला चाहिए। एक रामचरितमानस की चौपाई सुनाइए, रामचरितमानस की एक चौपाई सुनाइए। मुझे गरम गरम सरसों का साग खिलाइए, मुझे सरसों का गरम गरम साग खिलाइए। पुनरुक्तात्मक दोष संबंधी त्रुटियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। जयपुर देखने योग्य दर्शनीय स्थल है, जयपुर दर्शनीय स्थल है। कृपया आगे की पंक्तियां में बैठने की कृपा करें, कृपया आगे की पंक्ति में बैठें।
मुझे केवल 5,000 रुपये मात्र चाहिए, मुझे केवल 5,000 रुपये चाहिए। शास्त्री जी ईमानदार व्यक्ति थे, शास्त्री जी ईमानदार थे। आज के दिन कौन सा वार है, आज कौन सा वार है। आज बादलों से पानी बरसेगा, आज बादल बरसेंगे। तो बच्चों ये हमारे वे होते हैं जिसमें हम शब्दों का जो है पुनः उपयोग करते हैं, यानी कि शब्दों को दोहरा देते हैं। 6 मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। तुम अपनी अक्ल के घोड़े मत चराओ, तुम अपनी अक्ल के घोड़े मत दौड़ाओ। पंडित जी ने आशीर्वाद दिया, खूब फलो फूलो। पंडित जी ने आशीर्वाद दिया, खूब फूलो फलो। नंदिता हंसती है जैसे फूल गिरते हैं, नंदिता हंसती है जैसे फूल झड़ते हैं। आसमान में बिजली तड़क रही है, आसमान में बिजली चमक रही है। आजकल महेश धरती पर पाँव नहीं धरता, आजकल महेश के पाँव धरती पर नहीं पड़ते। नेहा का दम घुट गया है, नेहा का दम फूल गया है। भारतीय सैनिक सिर पर कफन ओढ़ कर निकलते हैं, भारतीय सैनिक सिर पर कफन बांध कर निकलते हैं। हमारे किसान खून सुखा कर काम करते हैं, हमारे किसान खून जला कर काम करते हैं। आइए पुनरावृत्ति करें। वाक्यों में अशुद्धियाँ 2 कारण से होती हैं, वर्तनी एवं वाक्यों से संबंधित। वाक्यों में पुनरुक्तात्मक दोष, पद क्रम दोष, मुहावरों के गलत प्रयोग, लिंग, वचन, कारक संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। अशुद्धियाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारकों से होती हैं। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, वाक्यों में अशुद्धियाँ किस आधार पर होती हैं। वाक्यों में अशुद्धियाँ वर्तनी और वाक्यों के आधार पर ही होती हैं। ख, वाक्य अशुद्धि से भाषा का स्वरूप कैसा हो जाता है। वाक्य अशुद्ध होने पर बोले गए वाक्य का अर्थ बदल जाता है, जिससे सुनने वाले को अर्थ समझ नहीं आता है। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ किस प्रकार होती हैं। पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ वे होती हैं जिस वाक्य में जो पद हैं उनका क्रम सही नहीं होता, आगे पीछे होता है, तो वही हमारी पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। ख, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ किस प्रकार होती हैं। जब हम किसी वाक्य में गलत सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वे सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। ग, कारक संबंधी अशुद्धियाँ किस प्रकार होती हैं, उदाहरण देकर समझाइए। जब हम किसी वाक्य में गलत कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो वे कारक संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे चिड़िया पेड़ में बैठी है, और शुद्ध होगा इसका चिड़िया पेड़ पर बैठी है। घ, वचन संबंधी अशुद्धियों को उदाहरण के साथ लिखिए। जब वाक्य में कर्ता और कर्म के वचन के आधार पर गलत क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो वे वचन संबंधी अशुद्धि होती है। जैसे फ्रिज में 4 अंडा रखा है, तो सही होगा फ्रिज में 4 अंडे रखे हैं। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे वाक्य दे रखे हैं, हमें शुद्ध करके लिखने हैं। क, छत में मत सोइए, तो इसका सही वाक्य होगा छत पर मत सोइए, और आप इसे दोबारा लिखेंगे। तो ख, मैं कमरे पर पहुंच गया, मैं कमरे में पहुंच गया। तो इसी तरह आप क्या करेंगे, सारे वाक्यों को ध्यान से पढ़ेंगे और सही और शुद्ध करके यहाँ दोबारा लिखेंगे। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में कहाँ अशुद्धि है उसके नीचे रेखा खींचिए। तो हमें वाक्य दे रखे हैं और जहाँ पे अशुद्धि है हम वहाँ रेखा खींचेंगे। जैसे क, यह बच्चे गाना गा रहे हैं, तो ये होगा ये बच्चे गाना गा रहे हैं। ख, लगता है आज पानी बरसेगी, तो सही होगा लगता है आज पानी बरसेगा। तो इसी तरह आप वाक्यों को ठीक से पढ़ेंगे और जो गलत है उस पर आप लाइन खींचेंगे। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत के निशान लगाइए। क, मुझे नहीं जाना है स्कूल, गलत वाक्य। ख, आप मुझसे बात मत करो, सही वाक्य। ग, नन्हे की रुलाई देखकर मेरे आंसू निकल गए, गलत। घ, मेरा पिताजी आज जल्दी आएगा,
गलत। ड़, आज दुकानें जल्दी बंद हो गई, सही। च, मुझको मत पुकारिए, गलत। छ, मुझे गरम गरम बाजरे की रोटियां खिलाइए, गलत। ज, मेरे माताजी स्वादिष्ट भोजन बनाती है, सही। झ, मेरे गले में माला डाल दो, गलत। अ, गत मंगलवार को हम मंदिर जाएंगे, गलत। सोचें विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, यदि भाषा में अशुद्धता हो तो वह किस तरह बोली जाएगी। तो बच्चों, अगर भाषा शुद्ध ही ना हो, वो अशुद्ध ही हो, तो किस तरीके से बोली जाएगी, किस तरीके से अटपटे वाक्य होंगे, आप अपने शब्दों में यहाँ बताएंगे। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 6, कक्षा में सभी बच्चों से एक एक वाक्य बुलवाएं, सही वाक्य बोलने वाले को शाबाशी दें और गलत वाक्य में अन्य बच्चों से गलतियों की पहचान करवाएं। तो बच्चों, ये आपकी क्लास एक्टिविटी है जहाँ पे क्या करेंगे, एक बच्चा एक वाक्य बताएगा और अगर वो सही होगा तो उसे शाबाशी मिलेगी और गलत होगा तो कोई अन्य बच्चा उसको सही करने के बताएगा। प्रश्न 7, प्राय वाक्यों में सामान्य गलतियां कहाँ होती हैं, उस पर बच्चों का ध्यान दिलाएं, जैसे पुनरुक्तात्मक, पदक्रम संबंधी या लिंग वचन कारक संबंधी कुछ वाक्यों को उदाहरण देकर समझाएं। तो बच्चों, ये आपकी क्लास एक्टिविटी है जहाँ पे आपके टीचर्स आपसे कुछ वाक्य बुलवाएंगे जो कि लिंग वचन कारक इन सब पर आधारित होंगे और आपको बताया जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। प्रेरणादायक मूल्य। हमें भी अपनी गलतियों का सुधार जल्द से जल्द कर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों, हमारे अंदर जो भी गलतियां होती हैं या गलत गुण हैं, हमें उनका सुधार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ बच्चों, आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।